हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि सारणी के अंदर हम एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2-3 बार वो बोर्ड में पूछा जा चुका है और उससे काफी बार क्वेश्चंस आए भी हैं। इस एक्सरसाइज से जो हम अभी कवर करने वाले हैं, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जी हाँ, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जी हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे, जो हमारी मेहनत होगी, देखिए मेहनत कभी हल्ला नहीं मचाती है, मेहनत कभी हल्ला नहीं मचाती है। यार हम कभी जो मेहनत कर रहे होते हैं उसको हम बता के नहीं करते कि हम मेहनत कर रहे हैं, या चिल्लाते नहीं सबके सामने यार मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आपके जो सक्सेस है वो आपको क्या है, वो बताती है लोगों को कि यस द सक्सेस मेक द नॉइज। दैट्स वाई बोला जाता है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इसमें हम जो क्वेश्चन जो कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ये था प्रूविंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, एबीसी 1/a + 1 1/a 1/a 1/b 1/b + 1/b। तो इसको आप प्रूविंग करना था, इसको हम प्रूविंग करके छोड़ चुके थे। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बताता हूं कि इसमें हमने ना अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया है। मैं जैसा आपको पहले भी बताया करता था कि इसमें क्या है, हमने अपने अकॉर्डिंग ना एक चीज कर दी है कि जो चीज मुझे चाहिए थी ABC 1 + a + bc, वो हम कल यहां तक हम ले आए थे। अब जो मुझे काम करना है वो मुझे करना है ABC BC और CA + AB पे। फिर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि देखो अगर आप डिटर्मिनेंट ओपन करना चाहते हो, अगर आप डिटर्मिनेंट ओपन करना चाहते हो तो आप डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हो, नो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी को जीरो बना दें, ठीक है, लाइक जीरो कैसे, इसको देख लेते हैं कैसे। क्या था हमारे पास था पहले तो प्रूविंग वाला था ABC और 1/a + 1/b + 1/c + 1, यही था ना 1/a+। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में था हमारे पास इधर 1 1 1 1 1 1 1/b 1/b + 1, और आपका हो जाएगा 1/b 1/c 1/c एंड 1/c + 1, यही था हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, ABC तो 1/a 1/b 1/c + 1 और 1 1 1 1/b 1/b + 1/b 1/c 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 + 1। तो इसके अंदर आप एक चीज देखेंगे बच्चों, इसके अंदर आप एक चीज और देखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को, अब मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे को ना जीरो बनाना है, तो अगर मैं कॉलम 1, ठीक है, 1 - 1 0 1/b - 1b 0 और ये बच जाएगा। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैं इसमें 1 और 3 को माइनस कर दूं, तो जितने ज्यादा जीरो मैं ला सकूं उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है, क्योंकि सॉल्व करने में उतना ज्यादा इजी हमारे लिए हो जाएगा। तो अगर मैं बताऊं कॉलम 1 में मैं चेंजेस कर रहा हूं, कॉलम 1 - कॉलम 3, तो कॉलम 1 - कॉलम 3 हम करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 - 1 0, okay, then 1/b - 1/b again 0 and 1/c - 1/c + 1 आप करोगे, 1/c - 1/c plus minus minus and it will become -1। ठीक है, ये आएगा हमारा, तो ये हमारा -1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो -1 आ गया। नाउ बाकी एज इट इज लिख दो, 1/b + 1 1/c and 1/b and 1/c + 1। ठीक है, अब देखो यार हमें चीज क्या करनी है, अब इसमें और अगर आप जीरो ला सकते हैं, अगर और आप इसमें जीरो ला सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो कि सर इसको भी जीरो ले ही आते हैं, यहाँ भी जीरो कर ही देते हैं, तो ठीक है, आप इसको भी जीरो कर दोगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। देखिए ये तो पक्के से हेल्प करने वाला है, क्योंकि अलोंग हम एक्सपेंड करने वाले हैं, बट थोड़ा और कैलकुलेशन को और इजी कर देते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 पे मेरी नजर गई, तो मैं कॉलम 2 - कॉलम 3 कर रहा हूं। तो कॉलम 2 - कॉलम 3 कर रहे हैं हम, अगेन जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो पहले लिख दो,
एंड कॉलम 3 में भी कोई चेंजेस नहीं है, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी प्लस 1। कॉलम 2 में चेंजेस है, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन बी प्लस माइनस ये आएगा आपका प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी प्लस 1, यहाँ आपका माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसमें किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूं, तो मेरे को, मैंने आपको हमेशा बोला है जहां ज्यादा जीरो होंगे उसको अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो लिख देंगे इधर एक्सपेंडिंग अलोंग। अब देखो मैं ना रो 1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि दो जीरो दोनों में ही दो जीरो है। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम रो 1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, रो 1 के अलोंग मैं कॉलम में ना जाके मैं रो में जा रहा हूँ। ठीक है, कॉलम में ना जाके मैं रो में जा रहा हूँ, तो वो ज्यादा इजी मेरे लिए पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखो जब मैं एक रो को जब मैं यहाँ लूंगा, जैसे मैं इसमें आपको ले रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ, 1 लूंगा तो 1 से जाती हुई रो 1 से जाते हुए कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, बचेंगे ये इजी एलिमेंट्स जिनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, वहीं अगर मैं देखो ये तो दो जीरो हो गए, इसी में जाता हूं तो ये छोड़ना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा, तो 1 अपॉन बी मेरे को फिर दिख रहा है, तो वो मेरे को लेना पड़ेगा। वैसे मतलब ये अपनी अपनी सोच है बच्चों, आप इसमें ना किसी के थ्रू भी कर सकते हो, आप रो 1 के थ्रू भी कर सकते हो और कॉलम 1 के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों में ही इजी पड़ेगा। इट्स योर चॉइस। मैं कैसे भी, मैं रो 1 से कर रहा हूं, मेरे को रो 1 इजी लगता है, तो जीरो, फिर आपको पता है माइनस वाला होता है जीरो। ठीक है, फिर आपका ये हो जाता है, देखो माइनस वाले कौन कौन से होते हैं पता ना, ये ये चार हमारे माइनस वाले होते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए हमेशा। और ये हमारा प्लस 1, और प्लस 1 के अंदर प्लस 1 से जाती हुई रो, प्लस 1 से जाता हुआ कॉलम छोड़ के जो बचेगा 0 1 एंड माइनस 1 माइनस 1। ये आ गया 0 प्लस 1 अंदर करेंगे, तो ये जाएगा माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस का 1, यही तो होगा, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, यही आएगा। तो अच्छा, अब आगे क्या चल रहा है वो तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, इधर भी आप समझ लो, इधर भी चीजें चल रही हैं, इधर लिखा नहीं मैंने, तो इधर लिख लेते हैं, इससे पहले भी था ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और हम किसके अराउंड खोल रहे हैं ब्रैकेट, ये हम यहाँ कर रहे हैं 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 के अंदर क्या क्या आ रहा था आपका, 1 के अंदर आ रहा था 0 1 माइनस 1 माइनस 1, यही आ रहा था ना, ये हमारा डिटरमिनेंट था 0 1 माइनस 1 एंड माइनस, यही आ रहा था। ठीक, तो ये हमारा डिटरमिनेंट था, ये हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया है इतना। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट जब हमने सॉल्व कर दिया है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर अगेन ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इधर 0 माइनस 0 प्लस 1, अंदर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करना आता है, तो माइनस 1 इंटू 0 0 0 और माइनस माइनस प्लस का 1, ये इधर जाएगा, माइनस 1 इंटू पर माइनस भी होता है, माइनस माइनस प्लस 1। आप चीजों, आप लोगों को सब चीजें पता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा आपका बी सी प्लस ये हो जाएगा आपका ए सी और ये हो जाएगा आपका ए बी। तो ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस ए बी, तो हमको यही चाहिए था। आप देख सकते हैं हमने पहले ये लाया, ये भी प्रूफ कर दिया, उसके बाद ये लिया, ये भी प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये आया कैसे एक बता देता हूँ, एबीसी 1 के साथ होगा, ठीक है, फिर एबीसी मल्टीप्लाई होगा आपका 1 अपॉन ए के साथ, जिससे ए से ए कट जाएगा, आपका बीसी बचेगा। वैसे ही हमने सारे पार्ट किए हैं। ठीक है, वैसे ही हमने सारे पार्ट किए, कॉपी कर देते। चलो एक क्वेश्चन और देखो, इसको भी जीरो प्रूव करके बताओ। बहुत इजी है, पहले बोलो इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगा। जब भी क्वेश्चन इजी हो, मतलब जब भी क्वेश्चन प्रूविंग के हो, तो और इस तरह के हो जहां पे कुछ ना मिल रहा हो, तो आपको लिंक्स ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे आप इसको ठीक है प्रूव करना है। चलो।
चलिए अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना जीरो प्रूफ करना है, तो दूर दूर तक कोई जीरो का आपको लग नहीं रहा, माइनस भी करोगे या डिवाइड भी करेंगे, हम जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो की प्रॉपर्टी हमें याद करनी पड़ती है कि जीरो लाने के लिए डिटरमिनेंट्स में और क्या क्या हमें चाहिए होता है, या तो भाई रो और कॉलम में कोई भी एक जीरो हो जाए तो जीरो हो जाता था, यहाँ पे जीरो हो नहीं पा रहा है ऐसा कुछ, या फिर किसी का दो का रेशियो, या दो रो या कॉलम में, रो या कॉलम में दोनों सेम रो या कॉलम हमें मिल जाए, या दोनों रो कॉलम में सेम रेशियो मिल जाए, या सेम अनुपात मिल जाए, वैसे हम करते थे, है ना। तो जीरो आ जाता था। बट यहाँ जीरो कैसे आएगा? अब मैंने देखा कि अगर मैं क्या करूं, 65 में से 2 को माइनस कर दूं तो मुझे 63 मिल जाएगा, 75 में से 3 को माइनस करने 72 मिल जाएगा, 86 में 5 से माइनस 81 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग अब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो हमें पता है क्वेश्चन कैसे करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, वैसे ही अब देखो 7 9 63, 8 9 72 एंड 9 9 81। अब देखो इनका अनुपात सेम है। अब मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, एक गुणधर्म में हमने पढ़ा था कि जब भी इनका क्या हो, जब भी इनका सेम रेशियो तो वो क्या हो जाती है, वो हमारा जीरो हो जाता है। और समझे उसको कैसे करना है, देख लेते हैं। रेशियो वाला अगर प्रॉपर्टी यहाँ होगी, यदि दो सारणी की कोई क्या बोलते हैं स्तंभ या पंक्तियां सेम होती है तो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो बता दिया था। तो मैंने आपको बताया था ये वो चीज है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर ना मैं इसको देखो ये जीरो हो जाता है, इसको हमने प्रूव ऐसे ही किया था, प्रूव इसको हमने ऐसे ही किया था। अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें और इसमें कितना इंटू 3, इसमें और इसमें कितना इंटू 3, इसमें और इसमें कितना इंटू 3, 3 3 9, 2 3 6, 1 3, तो सब का जो रेशियो है, जो अनुपात है सेम है। तो जब दो अनुपात सेम अनुपात है उसको हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। फिर उसको हमने प्रूफ मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था कि 1 2 3 3 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, पूरा मैंने बताया था। ठीक है, यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अव्यय समानुपाती है, यानी कि अनुपात समान है उनका, तो उसका मान शून्य होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। देखो इसको मैं कराता हूं, आपको अच्छे से समझाएंगे इसको। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने C3 में क्या किया, C3 माइनस C1 किया। तो C3 माइनस C1 किया, तो जिसमें कोई चेंजेस नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 2 3 5 7 8 9 एंड ये हो जाएगा आपका। अब देखो 2 से ना, अब इसको मैं चलो 63, 65 में से 2 गया 63 हो गया, 75 में से 3 गया 72 हो गया, और ये 81 हो गया। ठीक है, हमें जीरो प्रूफ करना है इसको। अब एक बात बताओ मेरे को कि मैंने क्या किया। ठीक है, हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर आप बोलते कि सर आपने इसमें ट्राई नहीं किया 7 8 9 में, तो मैंने यार 7 8 9 में देख लेगा। 7 में से 2 गए 5 आता, 8 में से 3 गए 5 आता, 9 में से 5 गए 4 आता, तो फिर भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो फिर हमने डायरेक्ट इसका इसके साथ देखा। ठीक है, फिर एकदम से हमारी नजर गई। तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको इजी पड़ेंगे क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, अब मेरे को तो पता है भाई अनुपात सेम है इसका। ठीक है, 7 9 63, 8 9 72, 9 9 81। हम डायरेक्ट भी इसको यार जीरो लिख सकते हैं, बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर इन सेम रेशियो, यानी कि स्तंभ 2 और स्तंभ 3 समानुपाती हैं। ठीक है, स्तंभ इसको लिखते हैं 2 और कॉलम 3 समानुपाती हैं, तो देयरफॉर जो डेल्टा है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती है, अनुपात सेम है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसको नेक्स्ट स्टेप यहाँ ये देखिए, और इसी के आगे हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 7। ठीक है, इसके आगे हम क्या कर देंगे, इसके आगे हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं कॉमन क्या लूंगा इसमें, आपको कॉमन दिख रहा है कुछ, 9। ठीक है, 9 हम कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, यानी कि C3 कॉलम 3 से आपने क्या कर दिया, कॉलम 3 से हमने जो है 9 को कॉमन बाहर ले लिया। तो जब कॉलम को 9 मैंने बाहर ले लिया, तो देखो C3 से डिटरमिनेंट सारणिक में आपको पता है, सारणिक में हम किसी एक
स्तंभ या एक पंक्ति से हम कॉमन भार ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 9 जब बाहर ले लिया, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81, तो ये आ गया। अब देखो ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी याद करो। अब देखो ये तो हमने यहाँ भी आप आंसर करोगे, ये भी सही आंसर है इतना, ठीक है। और जिसको ये नहीं करना है, जिसको ये नहीं करना है, जिसको इतना समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद इस स्टेप पे आए। और अब आप यहाँ देखो, जब हमने यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 होगा। इफ टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, देन डिटरमिनेंट विल बी 0। तो अगर दो ये 1 2 3 1 2 3 सेम दिख गई तो ये पूरा, बिकॉज R1 R2 आर सेम, तो ये पूरा डिटरमिनेंट सारणिक 0 हो गया। अब यहाँ कॉलम देखो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों कॉलम सेम है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे सेम है, तो देयरफॉर ये वाला डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो वही चीज आप यहाँ देखो। अब आपको यहाँ क्या दिखा, यहां में दिखा कि 7 8 9 और ये भी 7 8 9 है ना। तो आप लिख सकते हो बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, ठीक है, सेम है, देयरफॉर जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। हैंस प्रूव्ड, हमने इसको 0 प्रूव कर, ठीक है। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। कल मैं आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, बट कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और अपने आप में भी वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो अभी हम कोई छोटा क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है, छोटा क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसको हम कर देंगे। देखिए डिटरमिनेंट में प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई, प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे जरा, अगेन हमें शो करना है, सत्यापित करना है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शो दैट 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0, ये ना आपके 0 के बराबर आ रहा है। तो जरा इसको आप कैसे करने वाले हैं, इसको आप कैसे करेंगे, जरा फटाफट सोचें और बताएं मेरे को कैसे आप इसको करोगे फटाफट। जो कोई इसको सॉल्व कर दे तो प्लीज बताएं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, फटाफट मुझे बताएं। कोई भी फटाफट बताओ इसको। ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप में अलग है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन को समझ लें ध्यान से। चलिए अब इसमें क्या है, अब इसमें आप एक चीज देखें, इस क्वेश्चन को करने से पहले कोई एक क्वेश्चन आप ये लेंगे, डायरेक्ट हम इसकी अप्रोच में नहीं पहुंच के इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन रखेंगे, इस क्वेश्चन को रखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो पहले आप, a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ca cb और c स्क्वायर प्लस 1, मेरे को किसके बराबर चाहिए, मेरे को चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो मेरे को ना पहले आप जब क्वेश्चन प्रूविंग वाले होते हैं, देखो वहां तो 0 था, वहां तो हमारे पास 0 था, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो आप, वहां 0 था, उसको अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन को क्या कैसे हमें करना है। पहले हमें फॉर्मेट देखना है कि यार भाई क्वेश्चन में ना हमें जो प्रूव करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मेरे को चाहिए 1 प्लस, पहले दिमाग में हमें ये रखना है कि हमें प्रूविंग में क्या करना है, हमें प्रूविंग में चाहिए क्या, वो चीज हमें दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एबीसी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो एबीसी को मैं क्या हूं, कॉमन भार ले लेता हूं। एबीसी को हम कॉमन भार ले लेते हैं। तो जब एबीसी को मैं कॉमन भार लूंगा, देखो ए को मैं रो 1 से बाहर लूंगा,
हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, रो एक चीज से एक ही चीज, एक रो से हम एक चीज बाहर ले सकते हैं, रो 2 से हम दूसरी चीज भी बाहर ले सकते हैं, रो 3 से हम तीसरी चीज भी बाहर ले सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी 1 है डिटरमिनेंट की, गुणधर्म 1। इसको प्रूफ भी क्या है हमने, ये बी यहां से ले लेता हूं और सी यहां से बाहर ले लेता हूं, ठीक है। अब आपको पता है जब भी एबीसी वाले क्वेश्चन आते हैं मैं लिख सकता हूं यहां टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। मैंने तीनों से कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। जब ए बी सी मैं बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा देखो ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर प्लस 1 था। अगर इससे ए बाहर आ गया तो यहां से यहां केवल एक ए बचा होगा, तो एक ए बचा प्लस 1/a। भाई आपको ये चीजें पहले पता होनी चाहिए। अगर ये ए कॉमन लेना अगर आपको नहीं आता है, ए स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अगर इससे मुझे ए बाहर ले रहा हूं तो सर आपने ए बाहर ले लिया, अंदर बचा ए प्लस 1/a। काफी बच्चे ऐसा करते हैं, और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो करते हैं सर ए प्लस 1/a, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, अगर यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे को वापस यही चीज मिलना चाहिए, मेरे को वापस वही चीज मिलनी चाहिए। भाई अगर हम कॉमन ले भी रहे हैं तो मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल सही। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x। आप बोलोगे सर एग्जैक्टली मुझे वो चीज वापस मिली है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने ले लिया 4x प्लस 24, इसमें से आप बोलोगे सर 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 6, 4 बाहर आ गया और 4 छके 24। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 6 24, आपको वापस वही चीज मिल जाएगी, है ना, आपको वापस वही चीज मिल जाएगी। ये समझ में आया। कॉमन जब हम कभी भी लेते हैं मैथ्स में, तो हम जब भी जो चीज कॉमन लेते हैं, कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें वही चीज वापस मिलनी चाहिए। मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते मैथ्स, हाँ आप उस चीज को तोड़ मरोड़ सकते हो, बट जब आप उसको जोड़ो तो वापस वैसी जुड़नी चाहिए, ठीक है। अब आपने यहां से ए कॉमन तो ले लिया, ए कॉमन ले लिया। अब पहले जिस बच्चे ने लिया उसने जब वापस किया तो ए स्क्वायर प्लस ए वन जा ए, ठीक है। ये इसकी तरह मैच नहीं हो रहा है। अब इसने किया ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a मल्टीप्लाई बाय ए से ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ये एज इट इज आपको वापस मिल गया, है ना। तो अब मेरे ये सब समझाने का मतलब क्या था कि जिस बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत होती है वो एक चीज समझ ले कि यार 1a स्क्वायर प्लस 1 था ना, अब a से तो आपने ले लिया बाहर a, अब यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 बटा प्लस 1/a करोगे, ठीक है। हम यहाँ 1/a करते हैं ताकि हमने जो चीज हमारे पास नहीं होती, ठीक है, जो चीज हमें कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास पहले वाले टर्म पे है, पहले वाले पद पे है, दूसरे पे नहीं है, तो आप उससे उसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है। यही चीज आपके अभी क्वेश्चन जो इससे पहले हमने जो मैंने छोड़ा है वो चीज इसमें काम आएगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया अभी। वैसे ए बी, यहाँ से ए कॉमन आ गया, बी बाहर और यहाँ से सी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ बीच में बच्चों मल्टीप्लाई आता है। ये अपने आप में ही एक टर्म पूरा है, ये अपने आप एक टर्म पूरा है। अगर इसकी बाद में प्लस लग जाता है तो ये दूसरा टर्म, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, है ना, बट ये अपने आप में एक टर्म होता है। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे, अब दूसरे से हमने बी बाहर लिया, बी हमने दूसरे से बाहर लिया तो बी कॉमन लिया, तब बचेगा ए, यहाँ बचेगा b प्लस 1/b और यहाँ बच जाएगा आपका c। और हमने उसके बाद लिया तीसरा कॉमन c, तो यहाँ बच जाएगा आपका a, यहाँ बच जाएगा आपका b और यहाँ बच जाएगा c प्लस 1/c, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जो मेरे को चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, हमेशा आप एट अ टाइम 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमेशा एक रो या एक ही कॉलम में लगेगा। ऐसे नहीं एक जगह आप रो 1 ले रहे हो और दूसरी जगह आप रो 2 या रो 3 ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या जो मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन मैं इसमें बोल रहा हूं, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को फॉर्म बनानी है इसकी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में। अगेन मैंने ए सी ले लिया, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो इन चीजों का आप यूज करोगे, अभी वक्त मेरे पास खत्म हो गया क्लास का, इन चीजों को आप यूज करोगे। और मैंने आपको थोड़ी हिंट, हमने जो पिछले क्वेश्चन किए, कल भी हमने क्वेश्चन किए थे कुछ इसी प्रकार के, और हमने इन्हीं की हेल्प से आप क्या करोगे कि आपको ये मिल जाए, आप क्या करोगे कि आपको मिल जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो कल इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत आप, क्योंकि दो दिन से हम इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना है, थोड़ा मेहनत आप लोगों को भी करना है कि भाई कैसे आप इसकी प्रूविंग लाओगे। ठीक है, बाकी इसको करेंगे हम कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।